बता दें, सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत इटवा के कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय पर कांग्रेस जिला चेयरमैन व भावी नगर पंचायत अध्यक्ष पद प्रत्याशी नादिर सलाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान की उनके सामने भी योगी जी की फाइल आई थी, लेकिन उन्होंने अधिकारियों से एफआईआर दर्ज न करने और मामले को बंद कर देने का निर्देश दिया था। सपा और भाजपा के बीच गुप्त समझौते को प्रमाणित करता है। अखिलेश यादव और इससे पहले उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने हमेशा योगी को बढ़ावा दिया ताकि मुलायम और अखिलेश व भाजपा की सरकार चल सके। मुसलमान डर के कारण सपा को वोट देते रहे। नादिर सलाम ने कहा कि अखिलेश यादव के इस बयान से मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि सपा और अखिलेश यादव के सहयोग के चलते ही आज योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर उन्होंने राजधर्म निभाया होता तो आज योगी दंगों और भड़काऊ भाषणों के मुकदमे में जेल में होते। नादिर सलाम ने कहा कि 27 जनवरी 2007 को योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और गोरखपुर की मेयर अंजू चौधरी की मौजूदगी में हिंसा फैलाने वाला भाषण देते हुए ऐलान किया कि वो ताजिया नहीं उठाने देंगे और खून की होली खेलेंगे, जिसके लिए उन्होंने आसपास के जिले में भी अपने लोगों को कह दिया है। इसके बाद गोरखपुर, देवरिया, परौना, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर में योगी के कहे अनुसार ही मुस्लिम विरोधी हिंसा हुई। उस समय की मायावती सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बहुत मुश्किल से न्यायालय के जरिए मुकदमा दर्ज हो पाया, लेकिन 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार ने सीबीसीआईडी जांच की अनुमति ही नहीं दी। इस तरह देवरिया के मोहन मुंडेरा कांड, जिसमें योगी के भाषण के बाद 76 मुस्लिमों के घर जला दिए गए थे, की भी जांच सपा सरकार नहीं होने दी। यहाँ तक कि पचरुखिया कांड, जिसमें योगी आदित्यनाथ के गुंडों ने तत्कालीन सपा नेत्री तलत अजीज के सुरक्षाकर्मी सत्य प्रकाश यादव की हत्या कर दी थी, उसमें भी सपा सरकार ने ठीक से जांच नहीं होने दी और योगी को बचा लिया। अगर अखिलेश यादव ने योगी के खिलाफ अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाई होती तो आज योगी जेल में होते। मुसलमानों को यह भी समझना होगा कि जब तक वो सपा को वोट देते रहेंगे, भाजपा को हराना नामुमकिन है, क्योंकि उनके सपा को वोट करने के कारण ही न चाहते हुए भी गैर सपाई पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और सवर्णों का बड़ा हिस्सा भाजपा को वोट करता है। यही भाजपा की ताकत का राज है। उन्होंने कहा कि मतदान के इस पैटर्न के कारण ही बहुत सी जातियां ना चाहते हुए भी भाजपा की मुस्लिम विरोधी राजनीति का वाहक हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुसलमानों के 20% वोट के कारण ही 5% आबादी वाली एक तबके की गुंडागर्दी उन्हें झेलनी पड़ती है, जो न सिर्फ अन्य पिछड़ों का हिस्सा खा जाती है बल्कि दलित और कमजोर तबकों पर जुल्म भी करती है। हाँ, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, किस चीज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है बहुत एक अहम मुद्दे पे है और मैं अपने मीडिया बंधुओं को बताना चाहता हूं कि अभी हाल में ही अखिलेश यादव ने कहा कि योगी जी की फाइलें हमारे पास आई थी, लेकिन हमने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वास्तविकता यही है कि दोनों पार्टियों में गुप्त समझौते हैं और दोनों पार्टियां बारी बारी गुप्त समझौते के तहत अपनी अपनी सरकारें चलाती हैं। आज वही हम मीडिया के माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं, जिस जनता का वोट लेके, जिस खास तबके का वोट लेकर समाजवादी पार्टी सरकार बनाती है और फिर उसको छलने का काम करती है, आज उन्हीं बिंदुओं पर बात करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अगर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने अगर राजधर्म निभाया होता तो आज योगी जी जेल में होते।
आज इसी बातों को लेकर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जब अखिलेश यादव की जवानी जब फाइल योगी जी की उनके पास आई तो उन्होंने उस फाइल को दबा दिया, उस फाइल को उन्होंने दबवा दिया कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और एक तरह से उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर ऐसा षड्यंत्र किया जो शायद हमारे प्रदेश के लिए और समाज के लिए बहुत ही बड़ा एक षड्यंत्र है उनके द्वारा। हम मीडिया बंधुओं को बताना चाहते हैं कि सबसे पहले 27 जनवरी 2007 को योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और गोरखपुर की मेयर अंजू चौधरी की मौजूदगी में हिंसा फैलाने वाला भाषण देते हुए ऐलान किया कि जो ताजिया नहीं उठाने देंगे उन्हें ताजिया नहीं उठाने देंगे और खून की होली खेलेंगे, जिसके लिए उन्हें आसपास के कई जिलों में अपने लोगों से कहा। उसके बाद गोरखपुर, देवरिया, पड़ौना, महाराजगंज, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर में योगी जी के कहनुसार तमाम मुस्लिम विरोधी हिंसाएं हुई। उस समय की मायावती सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, बमुश्किल से न्यायालय के जरिए मुकदमा दर्ज हो पाया। लेकिन 2012-17 तक अखिलेश यादव जी की सरकार ने सीआईडी की जांच की अनुमति नहीं दी। मैं आज आप लोगों के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि देवरिया के मुंडरवा कांड में योगी जी के भाषण के बाद 75 अल्पसंख्यकों को घर, मुसलमानों के घर जला दिए गए, जिसकी जांच सपा सरकार ने नहीं की। और यहां तक कि परुछिका कांड में योगी आदित्यनाथ के गुंडों ने तत्कालीन सपा नेत्री कला अजीत के सुरक्षाकर्मी सत्य प्रकाश यादव की हत्या कर दी और उसकी भी सपा सरकार ने कोई जांच नहीं कराई। मेरे कहने का आशय और तात्पर्य यह है कि उनके मायावती के कार्यकाल में, तो मैंने आपको बता दिया, सपा के कार्यकाल में ज्यादा ऐसे तमाम वारदात हुए जिसमें योगी आदित्यनाथ को जेल भेजकर उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन किसी भी प्रकार की सपा सरकार ने और अखिलेश यादव ने, उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो आज मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये दोनों लोग आपस में मिले हुए हैं। ये मिलकर आम भोली भाली जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं और इस तरह की जो है राजनीति करते हैं कि हमें कोई समझ नहीं पाया। लेकिन आज अल्पसंख्यक और वो पिछड़ा और दलित वर्ग इस बात को बखूबी समझ चुका है कि ये दोनों पार्टियां, सपा और भाजपा, आपस में मिली हुई हैं और ये मिलकर इस तरह का जो समाज में जो इस तरह का एक वैमनस्य फैला हुआ है, ये सब इन्हीं के द्वारा किया हुआ है।